बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया कि मैं आपको उर्दू की किताब दरख्शां, कहकशां, रोशनी, इन सभी किताबों को पढ़ाऊँगा। लेकिन मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ क्योंकि मुझे कुछ साथियों ने कहा कि अब्दुल वाहिद भाई, मुझे आप बेसिक से पढ़ाइए, क्योंकि आप अगर किताब शुरू कर देंगे तो मैं किताब नहीं समझ पाऊँगा। इसलिए मैं उन साथियों का ख्याल करते हुए मैं फिर से 2-3 वीडियोज़ बेसिक बनाऊंगा। आप लोगों में से जो कमज़ोर हैं वो इन वीडियोज़ को देखिए और अपने दूसरे साथियों को इस वीडियोज़ को दिखाइए जो उर्दू में वीक है, कमज़ोर हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्लास में। दोस्तों, ये इमली लिखा हुआ है। इस इमली वर्ड से पहले अलिफ आया है और मीम जुड़ा तो ये इम बन गया, फिर लाम आया तो इम्ल हुआ। लेकिन जैसे ही या आ गया ये इमली बन गया। तो इसका मतलब ये है कि लाम के बाद अगर या आए तो वो दुर्गी कर की जगह इस्तेमाल होता है। दोस्तों, अगर लाम के जगह या आ जाए तो वो दुर्गी कर की जगह इस्तेमाल होता है। ये बात आपको जहन में बिठा लेनी होगी। अगर लाम के बाद या आए तो वो दुर्गी कर की जगह इस्तेमाल होता है। हम बात करें अनार की, ये अलिफ आया है, उसके बाद ये नून आया है तो अन हुआ। लेकिन जैसे ही किसी भी हर्फ के बाद अलिफ आए तो वो आकर की जगह इस्तेमाल होता है। आपको ये बात भी जहन में बिठाना होगा। जैसे ही किसी भी हर्फ के बाद अलिफ आए तो वो आकर की जगह इस्तेमाल होता है। अलिफ के बाद फिर रा आया तो ये अनार बना, जो एक फल होता है। अब उसके बाद हम बात करें अखरोट की, ये अखरोट लिखा हुआ, अलिफ आया उसके बाद फिर खा आया तो अख हुआ, लेकिन रा आया तो अखर हुआ। अलिफ आया उसके बाद फिर खा आया, अलिफ आया फिर उसके बाद खा आया, फिर उसके बाद रा आया, मतलब ये अखर हुआ। लेकिन वाव आया तो अखरो हुआ और टा आया तो अखरोट बन गया। उसके बाद ये हम बात करें अगले लफ्ज़ की, अलिफ आया उसके बाद मीम है तो ये अम हुआ। लेकिन मैंने आपको अभी पिछले लफ्ज़ों में समझाया, किसी भी हर्फ के बाद अलिफ आए तो वो आकर की जगह इस्तेमाल होता है। ये बात आपको जहन में बिठानी होगी। उसके बाद ये नून आया तो अमा हुआ, अमान हुआ, लेकिन ता आ गया तो ये अमानत हुआ। हम बात करें अगले लफ्ज़ की, अमीन की, ये अलिफ लिखा हुआ उसके बाद मीम है तो ये अम हुआ। उसके बाद या आया तो ये अमी हुआ। अब आपको ये बात भी जहन में रखनी होगी, किसी भी हर्फ के बाद अगर या आ जाए तो वो दुर्गी कर की जगह इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने अभी इमली में समझाया था, ये अमी हुआ और नून आया तो ये अमीन बन गया। अब हम बात करें अगले हर्फ की, बा की, तो ये बा आया फिर उसके बाद अलिफ आया, फिर उसके बाद अलिफ आया, अलिफ आने के बाद ये बा बन गया। उसके बाद दाल आया तो ये बाद हो गया। अब हम आगे शीन आया, बा आया फिर उसके बाद अलिफ आया तो ये बा बन गया। जिस तरीके से मैंने समझाया, किसी भी हर्फ के बाद अगर अलिफ आए तो वो आकर की जगह इस्तेमाल होता है। फिर दाल आया तो बाद हुआ और शीन आया तो बादश हुआ। लेकिन जैसा ही अलिफ आया, मैंने आपको अभी तुरंत समझाया था, किसी भी हर्फ के बाद अगर अलिफ आ जाए तो वो आकर की जगह इस्तेमाल होता है। तो अलिफ आया तो ये बादशाह हुआ, उसके बाद हा आया तो ये बादशाह हो गया। अब हम बात करें अगले लफ्ज़ की, बा आया फिर उसके बाद अलिफ आया तो बा हुआ, फिर उसके बाद दाल आया तो बाद हुआ। लेकिन उसके बाद फिर अलिफ आ गया तो बादा हुआ, फिर मीम आया तो ये बादाम हुआ, एक लफ्ज़ बन गया। अब हम बात करें अगले लफ्ज़ की, उसमें मीम आया तो बाम हुआ, लेकिन फिर उसके बाद रा आ गया तो बामर हुआ। अलिफ आया तो मैंने आपको समझाया, किसी भी हर्फ के बाद अगर अलिफ आया तो वो आगे इस्तेमाल होता है तो बामुराद, फिर दाल आया तो बामुराद हो गया। अब हम बात करें अगले लफ्ज़ की, तो बा आया फिर उसके बाद ये आया, बा आया फिर उसके बाद ये आया। किसी भी हर्फ के बाद अगर इस तरीके का ये आए, ये दो तरह का होता है, एक इस तरीके का और एक इस तरीके का। अगर ये इस तरीके का ये अगर किसी भी हर्फ के बाद आए वो आयकर की जगह इस्तेमाल होता है, आयकर की जगह। और ये आइन आया तो बे हुआ, बे, अब फिर काफ आया बे अक्ल, फिर लाम आया तो बे अक्ल, जिसके पास कम अकल उसके बे अकल बोलते हैं। अब हम बात करें ता हर्फ के बारे में,
इसमें सबसे पहले पहला लफ्ज़ देखते हैं ता आया, फिर ता के बाद अलिफ आया तो ता हुआ, बा आया तो ताब हुआ, लेकिन जैसे ही शीन आया तो ये ताबिश एक लफ्ज़ बना। अब हम बात करें अगले लफ्ज़ की, ता आया फिर उसके बाद हा आया तो तह हुआ, ता और हा आया तो ये तह हुआ। मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये हा क्यों है। मैं आपको इससे पिछले वीडियोज़ में, शुरू के वीडियो बेसिक पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया कि कौन हर्फ बीच में किस तरीके का होता है, कैसे स्ट्रक्चर होता है। अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं तो आप शुरू के पार्ट 1 वाले वीडियो को देखिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आएगा। ये अलिफ आया, उसके बाद तेहा हुआ, फिर आया ये तिहार हुआ। तिहार एक जेल है जो अंडमान निकोबार में है, मौजूद है। अब अगले लफ्ज़ के बारे में देखते हैं। ता आया फिर साद हुआ, ये तस हुआ, रिंगवा तो तसौ हुआ, फिर या आया। मैंने आपको समझाया था किसी भी हर्फ के बाद अगर या आ जाए तो वो दुर्गी करके जगह इस्तेमाल होता है। ये तस्वीर हुआ, फिर आया तो ये तस्वीर हो गया, फोटो, इमेज, पिक्चर। अब हम बात करें अगले लफ्ज़ की। ता आया फिर उसके बाद मीम आया, तम हुआ या तुम हुआ या तिम हुआ, जो भी हुआ। उसके बाद फिर बात करें या की। मैंने आपको समझाया किसी भी हर्फ के बाद अगर या आए तो वो दुर्गी जैसा इस्तेमाल होता है। अभी मैंने यहाँ समझाया था। ये तमी हुआ, फिर ज़ाद आया तो तमीज़ हुआ। अब हम बात करें अगले लफ्ज़ की। ता आया फिर काफ आया, ये तक हुआ, लेकिन उसके बाद फिर सीम आया, तकस हुआ। उसके बाद या आ गया तो मैंने समझाया किसी भी हर्फ के बाद अगर या आए तो ये दुर्गी कर की जगह इस्तेमाल होता है। ये तकसी हुआ, फिर मीम आया, तकसीम बन गया। हम बात करें अगले हर्फ से एक बारे में। सा आया फिर उसके बाद मीम आया तो ये सम हुआ या सिम हुआ या सुम हुआ, जो भी हुआ। उसके बाद फिर रा आ गया तो ये समर हुआ। अब ये हम इसको सिमर क्यों नहीं बोले या सुमर क्यों नहीं बोले, मैं इसको समझाता हूँ। हम इसको समर इसलिए बोले क्योंकि समर एक वर्ड है जिसका कोई मतलब होता है। समर का मतलब फल होता है। अब मैं, समर का मतलब फल होता है। इस समर वर्ड का कोई ना कोई मतलब है, इसलिए मैंने समर का इस्तेमाल किया। मैं सिमर का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे ख्याल में कोई ऐसा नाम नहीं है सिमर का कोई मतलब है। हम बात करें अगले लफ्ज़ की। सा और अलिफ आया तो ये सा बन गया, फिर काफ आया तो ये साक हुआ, फिर बाया तो साकिब बन गया। साकुब क्यों नहीं बना, ठीक वही इसी तरीके से आप, मैंने जैसे इसको समझाया, किसी भी लफ्ज़ को समझने के लिए हम उसके इस्तेमाल को जानते हैं अक्सर वर्ड को। ये साकुब क्यों नहीं हुआ, ये साकिब ही क्यों हुआ, ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि साकिब किसी का नाउन होता है। फिर अगले लफ्ज़ के बारे में हम देखते हैं। सा आया फिर लाम आया तो ये सल हुआ। अलिफ आया तो फिर मैंने आपको समझाया किसी भी हर्फ के बाद अलिफ आ जाए तो वो आकर के जगह इस्तेमाल होता है। अब फिर सा आया तो ये सलास बन गया। सलास एक वर्ड है, सिलास क्यों नहीं बना, सलास ही बना क्यों। सलास एक वर्ड है, अरबी का वर्ड है जिसका मतलब 3 होता है। अब हम बात करें अगले लफ्ज़ की। तो सा आया फिर बा आया तो सब हुआ, फिर वाव आया तो सुबू हो गया, सुबू। अब हम आपको एक बात समझा दूं, किसी भी हर्फ के बाद अगर वाव आए तो वो दुर्गु करके जगह इस्तेमाल होता है। किसी भी हर्फ के बाद अगर या आए तो वो दुर्गी करके जगह इस्तेमाल होता है। किसी भी हर्फ के बाद अगर अलिफ आए तो वो आकर के जगह इस्तेमाल होता है। किसी भी हर्फ के बाद अगर ये आए, इस तरीके का ये आए तो वो ऐकर के जगह इस्तेमाल होता है। और किसी भी हर्फ के बाद अगर वाव आए तो वो दुर्गु करके जगह इस्तेमाल होता है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर उर्दू के वर्ड समझ में आएंगी। ये फिर ता आया तो ये सबूत बन गया। अब हम देखते हैं जीम हर्फ के बारे में। जीम आया फिर इसके बाद हा आया तो जह हुआ, लेकिन अलिफ आया तो मैंने आपको अभी तुरंत समझाया किसी भी हर्फ के बाद अगर अलिफ आए तो वो आकर जगह इस्तेमाल होता है। तो जहा हुआ, फिर दाल हुआ तो जिहाद हुआ। जहाद, जहाद क्यों नहीं हुआ, जुहाद क्यों नहीं हुआ, इस बारे में मैं आपको बता दूं कि जिहाद इसलिए हुआ क्योंकि जिहाद का कोई मतलब होता है जो हम लोग अच्छे से जानते हैं। अब फिर जीम आया, फिर नून आया, जन हुआ, और ता आया जन्नत हुआ। ये जन्नत हुआ, ये जन्नत ही क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग अच्छे से जानते हैं जन्नत एक वर्ड होता है जिसका कोई मतलब होता है, जिसका मतलब होता है बाग। अब हम बात करें हा हर्फ के बारे में। हा आया फिर उसके बाद अलिफ आया तो ये आकर के जगह, अलिफ जब आता है किसी हर्फ के बाद आकर जगह हा, फिर मीम आया तो हा, हाम हुआ, दाल आया तो हामिद बन गया। फिर हा आया उसके बाद अलिफ आया तो हा हुआ, फिर सीन आया, दाल आया तो हासिद बन गया। हासिद का मतलब होता है जलन करने वाला, कीना करने वाला। अब हम बात करते हैं हा आया फिर इसके बाद अलिफ आया तो ये भी हा हो गया। काफ आया तो हाक हुआ, लेकिन मीम आया तो ये हाकिम बन गया। हाकुम
या हाकम क्यों नहीं बना? क्योंकि हाकिम एक वर्ड है जिसका कोई मतलब है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। ये हाकिम ही क्यों हुआ, हाकुम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उर्दू का ये रूल है, ये किसी भी हर्फ के ज़बर ज़ेर की निशानदही नहीं करता है। ये चीज़ को अपने से समझना होता है। जब आप उर्दू को पढ़िएगा इंशाअल्लाह आपको ये चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आएंगी, आप घबराएं नहीं। हा आया, फिर उसके बाद अलिफ आया तो ये हा हो गया, फिर रा आया तो ये हार हुआ, और सा आया तो उसके बाद ये हारिस बन गया, जो किसी का नाम होता है। अब हा आया, फिर उसके बाद मीम आया तो हम हुआ। अलिफ आया, किसी भी हर्फ के बाद अगर अलिफ आता तो वो आकर की जगह इस्तेमाल होता है, तो हमा हुआ। फिर उसके बाद मीम आया तो ये हमाम हो गया। हमाम एक वर्ड है जिसका मतलब होता है गुस्ल खाना। अब हम बात करते हैं आपसे खे हर्फ के बारे में। सब इसका पहला लफ्ज है खत्म। खे आया, उसके बाद ता आया तो ये खत हुआ, फिर मीम आया तो ये खत्म बन गया। खत्म एक लफ्ज बन गया जिसका कोई ना कोई मतलब होता है। खा आया, फिर उसके बाद अलिफ आया तो ये खा हुआ, फिर ता आया तो ये खात हुआ। अब मैंने आपको समझाया किसी भी हर्फ के बाद अगर वाव आए तो वो दुर्गू करके जगह इस्तेमाल होता है। ये खातू हुआ, फिर नून आया तो ये खातून हो गया। हम बात करते हैं आपसे अगले वर्ड के बारे में। खा आया, फिर उसके बाद अलिफ आया तो ये खा हो गया, फिर दाल आया तो ये खाद हुआ, फिर मीम आया तो ये खादिम बन गया। खादिम का मतलब हेल्प करने वाला, सर्वेंट। अब ये खा आया, फिर उसके बाद अलिफ आया तो ये खा हुआ, फिर लाम आया तो ये खाल हुआ, फिर ये हा है तो खालह। खाला एक वर्ड है जो कुन्नियत है, रिश्ता है। अब खाया, फिर उसके बाद बाद आया ये खब, खब हुआ। फिर उसके बाद या आया, तो मैं आपको समझा चुका हूँ किसी भी हर्फ के बाद अगर या आ जाए तो वो दुर्गी करके जगह इस्तेमाल होता है। ये खबी हुआ, फिर सा आया तो ये खबीस एक वर्ड बन गया जिसका कोई ना कोई मतलब होता है। अब हम बात करते हैं दाल के बारे में। दाल का पहला लफ्ज़ है दौलत। दाल आया, फिर उसके बाद वाव आया तो ये दौ बन गया। ये दौ हुई क्यों बना, ये दू क्यों नहीं बना? ये दू इसलिए बना क्योंकि दूलत, दूलत कोई वर्ड नहीं होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए हम इसको दौ पढ़े हैं। कुछ कुछ वर्ड उर्दू में आएंगे जिसको दौ पढ़ना पड़ेगा आपको। ये सभी चीज़ें आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी, आप अगर उर्दू पढ़िएगा तो इंशाअल्लाह आपको ये सब चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। दाल आया, फिर उसके बाद वाव आया तो ये दो हो गया, फिर लाम आया तो दौलत, दोल हुआ, फिर ता मिल गया, ये दौलत बन गया। अब फिर हम अगले लफ्ज़ के बारे में बात करते हैं। ये दाल आया, फिर उसके बाद अलिफ आया तो दाल और अलिफ मिलकर एक दा दा आकार का बना। फिर आइन आया तो दा हुआ, लेकिन या आया। जिस तरीके से मैं आपको समझा चुका हूँ किसी भी हर्फ के बाद अगर या आ जाए तो वो दुर्गी करके जो इस्तेमाल होता है, तो ये दाई बना, इसका मतलब दावत देने वाला। हम बात करें अगले लफ्ज़ की, तो दाल आया, फिर उसके बाद आइन आया, ये दा हुआ, फिर वाव आया तो दाव, दाव दाव हुआ। उसके बाद फिर ता आया तो दावत हुआ, जिसका कोई ना कोई मतलब होता है। ये दाऊ क्यों नहीं हुआ, दाऊ क्यों नहीं हुआ, इसको आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। क्योंकि दाऊद का कोई मतलब नहीं होता है, दाऊद का कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए हमने दावत बोला। ये चीज़ें कुछ कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगे जो ज़रूर आपको समझ में आ जाएंगे अगर आप किताब को पढ़िएगा। अगले लफ्ज़ के बारे में देखते हैं। दाल आया, फिर उसके बाद आइन आया, दा हुआ, दा। उसके बाद फिर दुआ हुआ। दुआ एक वर्ड होता है जिसको हम लोग अच्छे से जानते हैं। अब हम बात करें अगले लफ्ज़ की। दाल आया, फिर उसके बाद मीम आया तो ये दम हो गया। तो अलिफ आया तो ये दिमाग हुआ, दिमाग। फिर गैन आया, ये दिमाग हो गया। दिमाग क्यों नहीं हुआ या दिमाग क्यों नहीं हुआ, ये चीज़ अपने आप समझ में आ, मुझको ज़रूर समझ में आई होंगी, क्योंकि दिमाग एक लफ्ज़ है जिसका कोई ना कोई मतलब होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं अबद और अमन के बारे में। ये चीज़ें आपको मैंने दिया है होमवर्क के लिए, इंशाअल्लाह आप इसे ज़रूर बनाइएगा। बारिश और बादल, ताज ताजिर, समरह सुलुस, जाम जलाल, हमद हलवा, ख़ास खिलकत। अब यहाँ पर मैंने ये को में ये नुक्ता दिया, क्यों दिया? क्योंकि ऐसे को लिखने के लिए किस काफ का इस्तेमाल होता है, और नुक्ते जिस को के नीचे नुक्ता हो उस को इस्तेमाल करने के लिए दो नुक्ते वाली काफ का इस्तेमाल होता है।
ये दज्जाल लिखा हुआ, उसके बाद दिमाग लिखा हुआ है। जब इस तरीके का गो आए तो मतलब ये गाफ से इस्तेमाल हुआ है। अगर किसी भी गो के नीचे अगर छोटा सा नुक्ता हो आप समझ जाइए वो गैन का इस्तेमाल वहाँ पर होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो मैं आपके डाउट्स को क्लियर ज़रूर करूँगा। आप मुझे कमेंट कीजिए, और आपको अगर मन करता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे, और मैं अगले वीडियोज़ में इसके बाद वाले हर्फ के बारे में समझाऊँगा। आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमें और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।